हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बॉटनी आफ्टर क्लास। एमजीबी यूनिवर्सिटी की सारी अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल जाए। तो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर बॉटनी की प्रैक्टिकल फाइल के बारे में। देखिए, समय कम है और आपके पास में अब एग्जाम भी हैं आपके, तो आप प्रैक्टिकल फाइल जो मैंने आपको बताया था कि एक महीने पहले एमजीबी यूनिवर्सिटी ने पूरे एक महीने का शेड्यूल जारी कर दिया। जैसे कि एग्जामिनेशन शेड्यूल जारी किया था, उसी के टाइम एमजीबी यूनिवर्सिटी ने प्रैक्टिकल डेट भी जारी कर दी थी कि आप पूरे कॉलेज वालों को नोटिस दे दिया था कि एक महीना जो आपको दिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने देख लीजिए, आपकी सुविधा अनुसार जब भी आपको एग्जामिनर हाँ बोले और जब भी आपका शेड्यूल हो आप एग्जाम करा सकते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए जब भी एग्जामिनर आपको मिल जाए आप प्रैक्टिकल करा लीजिए और यहाँ पे नंबर पोर्टल पे चढ़ा दीजिए। तो ऐसे ही मैं आपको बता दूं कि सारे कॉलेज वाले कभी ना कभी, मतलब डेट तो है ही, जो डेट है उसके अकॉर्डिंग ही अपने प्रैक्टिकल करा रहे हैं, तो वो आप, लेकिन एक मोस्ट अपडेट रहता है कि इसमें जो प्रैक्टिकल हो रहा है उसमें फाइल कंप्लीट वर्क होना चाहिए, ठीक है। जो एक कॉपी लिखी जाती है उसके साथ में एक फाइल भी होना चाहिए। तो वो फाइल कब कैसे बनाएं, तो उसके लिए बनाने के लिए देखिए मैं आपको बता दूं, मैंने इस बार क्या किया कि जो 8 यूनिट है ना, थर्ड सेमेस्टर के 8 यूनिट हैं, तो उसमें से हर यूनिट में से एक दो ले लिया, जिससे कि सारे प्रैक्टिकल भी कवर हो जाएं, जो कि मोस्ट प्रैक्टिकल हैं, एंड उसके बाद में आपका वर्क भी पूरा हो जाए और ज़्यादा लोड भी ना हो। तो 8 से 7, मतलब 8 यूनिट हैं आपके, तो 8 या 9 प्रैक्टिकल मैं आपको दिखा दूंगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप जितने चाहें उतने बनाइए। देखिए, मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। ये देखिए, ये प्रैक्टिकल है, ये पूरा इसका मैंने यूनिट दिखा दिया आपको। यहाँ पे देख लीजिए आप, प्रैक्टिकल वर्क का ये यूनिट है आपका, ऐसे यूनिट हैं ये, ठीक है। इसमें से आपको पढ़ना होगा 5, 6, 7, 8 पूरा, ठीक है। अब आपको कितने बनाने हैं ये आप पे डिपेंड करता है। बाकी मैं आपको सारे प्रैक्टिकल दिखा दूंगा अभी, और आप देख लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। मैंने पहले ही बताया था ये प्रैक्टिकल के लिए वीडियो है, तो उन लोगों के लिए यूज़फुल होगा जो बॉटनी का प्रैक्टिकल बना रहे हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर में। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो हर्बेरियम कटिंग प्लांट्स होते हैं प्रिजर्वेशन के लिए, उनके लिए हमें कटिंग के लिए क्या टूल्स की आवश्यकता होती है, क्या टेक्निक होती है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके लिए। तो वहाँ पे यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, सब ब्लूटिंग पेपर से लेके सारे नाइफ वगैरह सब कटिंग के लिए पूरा सिस्टम वो यहाँ पे आप पढ़ेंगे। ये एक प्रैक्टिकल है हमारा कि हम इनके बारे में इंट्रोडक्शन करें, इनके बारे में समझें। तो आप चाहें तो इसे बहुत अच्छे से बना सकते हैं। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, एक पूरी वीडियो का पीडीएफ, तो वो आपको हमारे चैनल पर अगर आपने ज्वाइन किया है तो आपको वो मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप वीडियो में भी आराम से बना सकते हैं, वीडियो को पोस्ट करके। एक इंस्ट्रूमेंट आता है जीपीएस, आपको पता होना चाहिए, जो कि क्या होता है कि आपको एक सैटेलाइट से कनेक्टेड जो होता है, सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन रिसीवर, जो कि आपकी सारी लोकेशन वगैरह को देखता है। जीपीएस यूज हर कोई जानता है। तो ये भी हमारे यहाँ पे एक वर्क है जो लोग यहाँ पे बहुत भौमिक पूरा भूमि का सर्वेक्षण है, वनों की स्थिति, इससे बहुत कुछ जानने के लिए है। तो इसका एक पूरा का पूरा लेसन दिया गया है, तो ये प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही है। इसका भी हम प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। ये सेकंड नंबर प्रैक्टिकल मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद में देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड। और देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो आपको अच्छा लगे आप उसे बनाइए। बाकी मैंने ये पूरा जो वीडियो बनाया है वो स्टूडेंट आप देख लीजिए, आपको पूरा वीडियो एक एक यूनिट से एक एक कम से कम लिया गया है। देखिए, थर्ड नंबर का एक्सपेरिमेंट दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, आपको हर्बेरियम, हाउ टू मेक ए हर्बेरियम फाइल, तो हर्बेरियम फाइल कैसे बनाई जाएगी, उसकी टेक्निक क्या होगी, उसका पूरा सिस्टम होना है, ठीक है, ठीक है। तो जीपीएस का ये नेटवर्क डायग्राम वगैरह सब आराम से बना सकते हैं। उसके बाद में देखिए आप, ये नेक्स्ट सेकंड यूनिट थर्ड यूनिट का है। यहाँ पे देखिए, तो ये मॉर्फोलॉजी स्टडी, यहाँ पे गिम्नोस्पर्म, जेम्नोस्पर्म, सब सारे प्लांट्स जो कि यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट्स का, जैसे कि अपने हमारा लेसन ही है जो हम पढ़ रहे हैं इस समय थर्ड सेमेस्टर में, तो वो फ्लावरिंग प्लांट्स का इंट्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट, और बाकी ऐसा है। तो ये सब इसके बारे में आप सब कुछ जान सकते हैं। तो ये भी एक प्रैक्टिकल का पार्ट है। तो आप इसमें चाहें तो इसके पूरा फ्लावर्स के बारे में, ओवरी, स्टेम, क्या पूरा वर्तिकाग्र, जायांग, ओवरी, कैलेक्स, सेपल्स, पेटल्स, सब कुछ इसमें से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये आपका पूरा मैंने बता दिया। इसमें आप देखिए, इसके बाद ही जस्ट वीडियो मैंने बोला था पहले ही कि 10 मिनट के अंदर सारे प्रैक्टिकल आपको दिखा दूंगा, तो आप उसी तरह से देख लीजिए। ज़्यादा वीडियो को स्लो नहीं किया गया, जिससे कि आपको एक एक करके समझाया जाए। आपके स्पष्ट स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, आराम से लिख लीजिए। जो भी आपको एग्जाम अच्छा, आपके एग्जामिनर के लिए या फिर आपने जो अपने टीचर्स ने बोला हो उसको प्रैक्टिकल के लिए यहाँ पे नोट कर लीजिए। बाकी आप फाइल बना लीजिए, क्योंकि अब टाइम नहीं है, एग्ज़ाम भी हैं आपके। तो कोशिश यही है कि पढ़ाई भी होती रहे और ये भी वर्क होता रहे, जिससे कि एकदम से अगर आपसे पूछा जाए कि लाइए आप फाइल दीजिए, तो फिर आप फाइल ना दे पाएँ। इसलिए पहले ही बोल देता हूँ मैं कि आप आराम से इसको भी बनाते रहिए।
तो देख लीजिए ये पूरा एक प्रैक्टिकल है, मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे कि किस प्रकार से हम अरेंज करेंगे और किस प्रकार से हम वहाँ पे लिखेंगे उसके पूरे पार्ट्स के बारे में, ये देखिए। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में उस पर बनाऊंगा जो कि आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, मौखिक क्वेश्चंस की पूरी वीडियो बनाऊंगा। उसकी भी काफ़ी बच्चे बोल चुके हैं मुझे, तो मैंने सुन लिया है कि मैं वो वीडियो भी आपको जल्दी जल्दी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो देख लीजिए यहाँ पे पूरे पुष्प का भाग है, कैसे फ्लावर डायग्राम लिखते हैं हम, कैसे पुष्पसूत्र लिखते हैं, क्या क्या उसमें मेंशन करते हैं, क्या शॉर्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, जैसे पेटल्स को क्या कहते हैं, सेपल्स को क्या कहते हैं, कैलेक्स, करोला, इन चीज़ों का, एंड्रोशियम, गायनीशियम। ठीक है, सब हम यहाँ पे लिखेंगे। अगर वो आपस में जुड़े होते हैं तो उनको कैसे सिंबल से यूज़ किया जाता है, क्योंकि फ्लावर डायग्राम लिखते समय हम पूरा पूरा उसमें नहीं लिखते, इन डायग्राम्स में छोटे छोटे पॉइंट्स जो हमें दिखाए गए हैं उनको यूज़ करके हम कैसे उन्हें ब्रैकेट में बंद करके बता देते हैं कि वो आपस में जुड़े हुए हैं, एक ब्रैकेट में संयुक्त हैं। तो उन कौन से सिम्बल्स का यूज़ करते हैं वो सिम्बल्स भी हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो मदर एक्सेस यहाँ पर देखिए, ये सिम्बल्स, सारी सिम्बल्स, तो ये हमारे एक प्रैक्टिकल का भाग है जिससे कि आप पढ़ भी पाएंगे और इनको समझ भी पाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे ये ऐड किया है। ठीक है, तो हाउ टू ड्रॉ फ्लावर डायग्राम, ये भी बहुत सही है, इसके बाद में पूरा आप समझ लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा, जिससे कि आपके जो नए क्वेश्चंस हैं उसमें जितनी भी फैमिलीज हैं उसमें हर एक में फ्लावर डायग्राम होता है, तो ये कैसे बनाएंगे हम, तो यहाँ पे देख लीजिए उसका विद डायग्राम कैसे बनाते हैं, क्या क्या मेंशन करना ज़रूरी होता है, वो सब यहाँ पे दिखाया गया है। और विद डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है कि ऐसे फ्लावर डायग्राम को ऐसे हमें मेंशन करना होता है और क्या क्या चीज़ें हम कैसे लिखते हैं। तो आप ये भी अपने प्रैक्टिकल में ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। और जो मैं बुक से यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ये प्रैक्टिकल की बुक है, तो इसलिए आप भरोसा करते हैं मुझ पर, तो आप सोच लीजिए कि ये नया एकदम बढ़िया अभी का ही बुक है, सन 2023 न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, इसलिए मैं आपको यहाँ पे इसी सीधे एक्सपेरिमेंट दिखा देता हूँ और आप नोट करते जाइए। देखिए नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या है, ये यूनिट वाइज हैं, तो आपको केवल 7 से 8 ही एक्सपेरिमेंट लिखने हैं अपनी नोटबुक में। तो आप ऐसा नहीं कि ये समझे कि सर अभी 3 बता रहे थे इसमें भी 3 आ रहा है, तो ये यूनिट का 3 है। ठीक है, बाकी मैंने हर यूनिट से एक एक लिया है, तो 80 एक्सपेरिमेंट आपके पास नोट होंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे कैसे लिखते हैं फ्लावर डायग्राम, उसके बारे में बताया गया है, कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम, गायनीशियम, फ्रूट्स, सीड, सब कुछ इसमें लिखा गया है। ठीक है, जिससे कि हम आराम से बना सकते हैं। देखिए डायग्राम भी दिखा, सब विद डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कपास, गैसोपियम बना हुआ है, उसका डायग्राम पूरा कैसे हम उनको मेंशन करते हैं, कैसे लीफ को दिखाते हैं, कैसे सीड को दिखाते हैं। ये एक बहुत बड़ी मतलब है, जिससे कि हम एक बार में अगर इन्हें समझ जाए ना, तो पूरे डायग्राम वगैरह वो लिखने में हमें कभी दिक्कत नहीं होगी और आसानी से हम इन्हें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा मोस्ट होते हैं इनको लिखना। ठीक है, अब ये देख लीजिए, ये जो बता रहा था मैं कि ये जो नया फ्लावर हर्बेरिया का है और जो आपको लिखना है ना, उसके बारे में भी यहाँ पे मेंशन है। अब देखिए यहाँ पे कुछ फैमिलियों को मैंने ऐड किया है, एक दो फैमिलीज़ है उसमें, देख लीजिए मालवेसी भी है, हिबिस्कस रोजा साइनेसिस उसके लिए भी है, तो ये उनको भी ऐड करना है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन वेंथम एंड होकर, कैसे प्राकृतिक क्लासिफिकेशन या फिर नेचर क्लासिफिकेशन के नाम से नहीं जाता है, इसके बारे में एग्जाम में भी आता है, यहाँ पे पढ़ लीजिए। देखिए पूरा इसका चार्ट मैंने दिया है, आराम से बना लीजिए आप, जिससे कि आपको समझ में आए। तो वेंथम एंड होकर का क्लासिफिकेशन भी बहुत मोस्ट है। उसके बाद में यहाँ पे देख लीजिए न्यू द कलेक्टिव प्रिजर्वेशन ऑफ एल्गी स्टोर एजी, एक सवालों को कैसे इकट्ठा करना है, कैसे कैसे उनका अध्ययन करना है, तो उसके बारे में भी ये बहुत सही है। यहाँ पे एल्गी के बारे में यहाँ पे दिया गया है, तो ये भी एक हमारे प्रैक्टिकल का पार्ट है। बाकी स्टडी ऑफ प्रैक्टिकल, नंबर ऑफ प्रैक्टिकल में आप करेंगे ऐड, तो इसको 7 हो जाएगा पूरा, ये 7 नंबर समथिंग। देखिए 5 एक्सपेरिमेंट नंबर यहाँ पे देखिए, 2 नाम पद्धति के, 2 नाम पद्धति के आपको पता है, कैरोलिनियस फादर, उसके बारे में कुछ पढ़ना है, कैसे कैसे क्या नियम, क्या कानून, उसके अंदर क्या क्या अपडेट है, वो भी इसमें नहीं, मैंने बता दिया कि 2 नाम पद्धति क्वेश्चन इस बार पूछा जाएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है, तो इसे भी याद करना। ICVN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमिकल्चर, इसको भी याद करेंगे हम और इसके बारे में लिखेंगे भी, जिससे क्या है कि एक हमारा प्रैक्टिकल भी हो जाएगा और हमें इसके बारे में याद भी हो जाएगा। फिर ICVN, ठीक है, ये लिखना है ICVN के क्या रूल्स हैं, क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, वो भी हमें लिखना होगा। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, और किस किस में यूज़ हुआ है, वेंथम होकर ये क्या है, क्या कैसे नई क्लासिफिकेशन है, उसका भी यूज़ है। फिर आता है MS वर्ड, तो देखिए कंप्यूटर का एक भाग यहाँ पे भी मेंशन है, हमारे बॉटनी में भी है कंप्यूटर का एक भाग, तो इसमें भी आप पढ़ेंगे MS वर्ड के बारे में, MS ऑफिस के बारे में, एक्सेल के बारे में, सब कुछ है। तो आप एक मिनट पॉइंट ले लिया, एक टॉपिक ले लिया, MS वर्ड के बारे में पढ़ लीजिए, जिससे कि बच्चे काफ़ी समझ जाएंगे और अच्छा समझने में भी अच्छा है, इसलिए इसका यूज़ किया गया है। ठीक है, जैसे कि आपको याद करने में भी क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पुटअप करे तो फिर आपको दिक्कत ना हो, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं। ठीक है।
फिर आता है देखिए MS वर्ड के बारे में, एक्सेल सब कुछ पढ़ लेंगे। एंड फाइनली मैंने आपको ये बताया था कि आप देख लीजिए, अगर जो भी आपको अपने एग्जामिनर से पूछ लीजिए, जो आपके क्लास में हैं क्लास टीचर, उनसे पूछ लीजिए कि क्या आपको बताया गया है, बॉटनी के जो लेक्चरर हैं आपके, उनसे पूछ लीजिए। और बाकी जब तक मैंने यही सोच के बनाया है कि हर यूनिट का एक एक पार्ट ले लिया जाए, जिससे कि सारे यूनिट कवर भी हो जाएं और आपकी फाइल भी प्रॉपरली बन जाए। आप वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। मैंने बोला था टाइम कम है, इसलिए फास्ट वीडियो बनाया है। अगर इसका PDF चाहिए हो तो आप जाइए और हमारे बॉटनी आफ्टर क्लास को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आप आराम से इसका PDF ले सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था सारे पेपर्स की PDF भी वहाँ पे अवेलेबल हैं, इसका भी अवेलेबल है। आप जाइए और वहाँ से आराम से इसको डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कमेंट, थैंक यू फॉर सपोर्ट। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू स्टूडेंट।